साथियों नमस्कार। आज के पशुपालन के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है पशुओं का जीवन चक्र, लाइफ स्पान ऑफ एनिमल। आज हम समझेंगे, जब हम एक पशु के पूरे जीवन चक्र को समझेंगे तो उसमें बहुत सारी जानकारी हमको निकल करके सामने आएगी। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो भैंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं। भैंस का जीवन चक्र आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो भैंस की कुल उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष मानी जाती है। कुल उम्र 20 से 22 वर्ष मानी जाती है और ये भैंस करीब 36 से 42 माह यानी 3 से 3.5 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य इसको माना जाता है। साथियों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई भैंस है, कोई पाड़ी है जिसकी उम्र हो गई है 3 वर्ष, जो प्रजनन योग्य हो गई है। मैं मान रहा हूं 1 जनवरी 2020 को, और आज वो हीट के लक्षण दिखा रही है। आने वाले समय में हम ये भी समझेंगे हीट क्या होती है। हीट जिसे हम मद और ताप के नाम से भी जानते हैं, अगर वो 1 जनवरी 2020 को हीट, मद या ताप के लक्षण दिखा रही है तो मेरे पास 2 विकल्प हैं कि मैं या तो उसका कृत्रिम गर्भाधान करवाऊं या उसको प्राकृतिक रूप से गर्भाधान करवाऊं। साथियों, पहला पॉइंट यहां आया कि जब भैंस प्रजनन योग्य हो जाएगी तब हीट में आने पर ही उसकी आई या कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। साथियों, मैंने उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा दिया। अब मुझे देखना है कि आगे की क्या प्रोसेस है, तो मैं अब उसको देखूंगा 21 दिन बाद। 1 जनवरी से 21 दिन बाद यानी 21 जनवरी 2020 को मैं देखूंगा कि वो वापस दोबारा हीट में तो नहीं आई। साथियों, 21 दिन, एक हीट से दूसरी हीट के बीच का जो समय है उसे मद चक्र कहा जाता है। वो है 21 दिन का। साथियों, अगर वो 21 दिन में वापस अपनी हीट में, अपने मद में नहीं आई तो हमें मानेंगे कि वो गाभिन हो सकती है। उसके बाद हम इंतजार करेंगे 60 से 90 दिन। 1 जनवरी से 60 से 90 दिन जो आता है करीब 1 मार्च से 1 अप्रैल के आसपास, हम उसकी करवाएंगे क्या? गर्भ जांच। पशु चिकित्सक से उसकी गर्भ जांच करवाएंगे। कितने दिन में? 60 से 90 दिन में। इस गर्भ जांच यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस से हमको कंफर्म हो जाएगा कि मेरी भैंस गाभिन हुई है, प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। साथियों, ये दूसरा पॉइंट आ गया, 60 से 90 दिन में गर्भ जांच करवानी चाहिए। अब हम यह मान के चलते हैं कि वो गर्भ जांच में उसको सफल गर्भ पाया गया है यानी वो प्रेग्नेंट है, तो फिर क्या होगा? साथियों, हमने कृत्रिम गर्भाधान कब करवाया? 1 जनवरी 2020 को, और ये भैंस है तो पूरे 10 माह 10 दिन हम जानते हैं, मोटे तौर पे हम यहाँ 10 माह पकड़ेंगे। 10 माह बाद यानी 1 जनवरी से 1 नवंबर, 10 माह बाद वो क्या? बच्चे को जन्म देगी। तो 10 माह क्या हो गया यहाँ? उसका गर्भकाल। गर्भकाल के बाद 1 नवंबर 2020 को वो बच्चे को जन्म देगी। उसे कहते हैं ब्यात होना या पार्चुरेशन। ब्यात होना या पार्चुरेशन। वो पहला बच्चा दे रही है, इसलिए यहां अपन ने लिखा है प्रथम ब्यात, पहली ब्यात या फर्स्ट पार्चुरेशन उसका होगा। साथियों, यहां समझ में आया कि गर्भकाल यानी एक गेस्टेशन पीरियड वो भैंस के केस में होता है करीब 10 माह और 10 दिन। और जैसे ही वो उसका पार्चुरेशन होगा, वो अपने बच्चे को जन्म देगी, उसके बाद वो दूध देना शुरू कर देगी। और वो कितने समय तक दूध देगी? साथियों, वो 10 माह तक दूध देगी और इस 10 माह को कहा जाता है दुग्ध काल या लैक्टेशन पीरियड।
हमेशा याद रखें 10 माह क्या है, दुग्ध काल या लैक्टेशन पीरियड। हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सर वो तो 2 साल तक 1.5 साल तक दूध देती है। नहीं साथियों, साइंस ये कहता है कि अपनी पूरी क्षमता के साथ वो शुरू के 10 माह ही दूध देती है, उसके बाद उसका उत्पादन कम हो जाता है, इकोनॉमिक नहीं रहता है। तो 10 माह का समय क्या कहलाता है, दुग्ध काल कहलाता है। उस 10 माह के बाद 2 माह का समय, अगले जो 2 माह का समय है यानी 1 सितंबर से लेके फिर वापस 1/11/2021 तक, ये जो 2 माह का समय है जिसमें वो दूध नहीं देगी, अगर दे भी रही थी तो हम उसका जो कम दूध दे रही थी उसे सुखा देते हैं, उसको कहा जाता है सूखा काल, ड्राई पीरियड। अगली ब्यात के लिए उसे तैयार होना पड़ता है, वो 2 माह का समय कहलाता है सूखा काल या ड्राई पीरियड कहलाता है। साथियों, शुरू के 10 माह दुग्ध काल, उसके बाद 2 माह उसका सूखा काल या ड्राई पीरियड होता है। अब देखें कौन सी तारीख आ गई है, 1 नवंबर 2021। इस 1 नवंबर 2021 को उसे वापस दूसरी ब्यात, सेकंड पार्चुरेशन होना चाहिए, यानी दूसरा बच्चा उसको होना चाहिए। साथियों, अब हम देखते हैं कि पहली ब्यात कब हुई थी, 1 नवंबर 2020, और दूसरी ब्यात कब हुई, 1 नवंबर 2021। दोनों के बीच में कितना अंतर है साथियों, 1 वर्ष का। ठीक 1 वर्ष का, यानी पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में अंतर हुआ 1 साल का। 2 ब्यात के बीच का जो अंतर होता है उसे ब्यात अंतराल या काविंग इंटरवल कहा जाता है। साथियों, यहां कितना होना चाहिए, हमने समझा 1 वर्ष। हमारा विज्ञान कहता है कि इसका अंतर 1 वर्ष होना चाहिए, इसे कहा जाता है ब्यात अंतराल। अब अगर इस ब्यात अंतराल का है तो इस जो सेकंड ब्यात है, उस सेकंड ब्यात कब हुई, ये बच्चा कब आया, ये पहला बच्चा तो जब आया जब हमने कृत्रिम गर्भाधान 1 जनवरी को किया था। ये दूसरा बच्चा कब आया, तो हमको इसके भी 10 महीने पहले हमने इसका कृत्रिम गर्भाधान किया होगा। जब हम इसका कृत्रिम गर्भाधान निकालेंगे तो ये कृत्रिम गर्भाधान कराया होगा। अब यहां एक चीज और समझ लें कि इसका पहला बच्चा हुआ 1 नवंबर को और हमने उसकी ईआई कब करवा दी, 1 जनवरी। दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है, 2 माह है। 2 माह, यानी जब कोई पशु ब्याता है तो उसके 2 से 3 माह के अंदर हमें दोबारा उसका कृत्रिम गर्भाधान करवा देना चाहिए। साथियों, इसमें कितने सारे पॉइंट निकल करके सामने आते हैं। अब हम एक चीज और देखते हैं साथियों। अभी हमने देखा कि पशु की उम्र, यहां भैंस का अपन उदाहरण ले रहे हैं, उसकी उम्र होती है 20 से 22 वर्ष इसकी उम्र होती है, और ये 3 वर्ष की उम्र में 36 से 42 माह, करीब 3 वर्ष की उम्र में सबसे प्रजनन योग्य हो जाती है। और ये मानते हैं कि उसके 10 माह बाद यानी करीब 4 वर्ष की उम्र में ये पहला बच्चा, प्रथम बच्चा इसका 4 वर्ष की उम्र में आता है। कुल उम्र है 20 से 22 वर्ष और पहला बच्चा इसने दिया 4 वर्ष। साथियों, ये कभी 20 से 22 वर्ष की उम्र तक बच्चा नहीं देगी। आइडियल अपन ये मान के चले कि ये करीब 15 वर्ष की उम्र तक बच्चे पैदा करेगी, 15 वर्ष तक की उम्र तक। तो इसके पास कितना समय है, 4 वर्ष से शुरुआत करेगी 15 वर्ष तक, यानी करीब करीब 11 वर्ष, 10 से 11 वर्ष तक ये बच्चे देगी। अभी हमने देखा 1 वर्ष में कितना बच्चे मिल रहे हैं हमको, 1 वर्ष में 1 बच्चा। 1 वर्ष का ब्यात अंतराल है। हर 1 साल में अगर हम साइंस के अनुसार चलें तो 1 वर्ष में हमको 1 बच्चा प्राप्त हो सकता है। तो 11 वर्ष में 11, यानी एक पशु अगर हम उसको साइंस के अनुसार उसका पालन करते हैं तो 10 से 12 बच्चे, मोटे तौर पे 10 से 12 बच्चों का जन्म उसके पूरी उम्र के दौरान हो सकता है। तो साथियों, ये पशुओं का
खासतौर से भैंस का अपन ने एक जीवन चक्र समझा, जिसमें ये सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं कि वो उसकी कुल उम्र कितनी होती है, साथ में उसकी प्रजनन योग्य आयु कितनी है, साथ में उसका कृत्रिम गर्भाधान कब करवाना चाहिए, हीट किस समय करवाना चाहिए, उसकी गर्भ जांच कब करवानी चाहिए, 60 से 90 दिन में करवानी चाहिए, ये मध चक्र कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है, उसका दुग्ध काल कितने समय का होता है, 10 माह का होता है, उसका सूखा काल ड्राई पीरियड कितने समय का होता है, 2 माह का, उसकी दोबारा ईआई ब्यात के 2 से 3 माह के अंदर करवा देनी चाहिए, 2 ब्यात के बीच का अंतर काविंग इंटरवल कितना होता है। कई बार प्रश्न आ जाता है, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं में कि पशु कितने साल में एक बच्चा पैदा करना चाहिए। तो हर वर्ष बड़े पशुओं को, गाय भैंसों को अपने जीवन में बच्चा पैदा करना चाहिए। कुल एक भैंस या गाय कितने बच्चे पैदा कर सकती है, तो वो अपने जीवन में 10 से 12 बच्चों को जन्म दे सकती है। थैंक यू साथियों, मेरे इस चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।